कि जम्मू कश्मीर जो है इस मुल्क का ताज है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि उनको ताज सिर्फ जमीन चाहिए, यहां के लोगों की उनको परवाह नहीं। हर तरह से वो यहां लोगों को सताने में लगे जाते हैं। ये हमारे मीडिया वाले बेचारे डर डर के फूक फूक के ये बेचारे कदम रखते हैं कि खुदा ना खास्ते इनसे कोई गलत अल्फाज निकले तो उसी दिन शाम को पुलिस थाने में इनकी हाजिरी होगी। अगर खुशकिस्मत होंगे तो शायद दूसरे दिन घर जाएंगे। कई इनमें से ऐसे हैं जो फिर बंद हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। अजीब अजीब ऑर्डर निकलते हैं। जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा, आज कहते हैं कि एक नया नंबर निकलेगा, हर खानदान को वहां नंबर मिलेगा। अरे किस लिए ना, यहां नंबरों की कमी है। हर चीज में तो आप आधार नंबर मांगते हो, आधार नंबर हम आपको दे देते हैं। आप हमसे पैन कार्ड मांगते हो, हम पैन कार्ड का नंबर भी देते हैं। आप हमसे वोटर आईडी मांगते हो, हम वो भी दे देते हैं। अब आप हमसे खानदानी नंबर भी मांगोगे। हिंदुस्तान में और कहीं पे नहीं। हमें अगर जाना जाता है तो अपने नाम से जाना जाता है। ये सैयद है, मैं अब्दुल्ला हूं, वो वानी है। अब क्या इसके बाद हमें नंबर से जाना जाएगा? वो 15 है, वो 17 है, ये 18 है, मैं 20 हूं। अब हम नाम से नहीं जाने जाएंगे, अब हम कैदी नंबर से जाने जाएंगे। हमें दफ्तर में जाके अफसर को सलाम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं 21 हूं, मैं 21 हूं। मेरा हमसाया 25 है, 25 ने 23 के मकान पे कब्जा किया है। खुदा ना जरा 23 से वो कब्जा हटवा दीजिए ताकि 25 के दिल को थोड़ा सा आराम मिले। क्या नहीं है? क्या यही साजिश रचाई जा रही है? कोई नई बात नहीं है। जहां तक गलतियों की बात है, वो तो स्पेसिफिकली तंजीम के वर्करों के सिलसिले में मैं बात कर रहा था। जहां तक इलेक्शन की आपने बात की, ये तो सही है। मतलब ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा 5 अगस्त 2019 के बाद। ये तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्शन सिर्फ बिजली सड़क पानी के मामले पे नहीं होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, उन सब चीजों को लेके ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और देखते हैं फिर लोग क्या फैसला करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस बात का इशारा पहले ही हमारे तंजीम के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए लखनपुर पे जो है वहाँ पे खड़े होंगे और उनके साथ थोड़ा सा चलेंगे। तो जहाँ फारूक साहब वहाँ सब कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। तो जहाँ फारूक साहब चले उसके बाद मुझे नहीं लगता हमसे ये सवाल करने की जरूरत है। सर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इन चीजों का जवाब सही लेवल पे दिया जाएगा। कुपवारा में मेरे जो साथी हैं वो इस पे जवाब। सर, एक बदकिस्मत बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते जरूर बना सकते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती।
दो हाथ से बजती है। इसमें चीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा रिश्ता इस मुल्क के साथ बनाए। और मेरी समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए अब 5 अगस्त के बाद, और 8 साल हो, मतलब 4 कितने साल हो गए, 4 से ज्यादा साल हो गए जब से गवर्नर रूल लगा, तब से आज तक क्या ये एक बार भी नहीं सीख चुके हैं कि सही लिस्ट निकालने के लिए और इन स्कैम्स को रोकने के लिए उनको क्या करना चाहिए। इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं लेकिन सिलसिला ठीक नहीं होता। उनको सिलसिला अपना ठीक करना चाहिए ताकि इन इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए।